नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें। हिंदुओं का दुर्बल रहना अपराध। दशहरे पर आरएसएस चीफ ने सरकार को दिया बड़ा संदेश। बांग्लादेश पर बरसे शस्त्र पूजा के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं का दुर्बल होना अत्याचार को आमंत्रण देना है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। हिंदुओं का दुर्बल रहना अपराध। दशहरे पर आरएसएस चीफ ने सरकार को दिया बड़ा संदेश। बांग्लादेश पर बरसे शस्त्र पूजा के मौके पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं का दुर्बल होना अत्याचार को आमंत्रण देना है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। नागपुर में दशहरा रैली के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की परंपरा दोहराई जा रही है। इसके पीछे कट्टरपंथी सोच है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू दुर्बल है तो वह अत्याचार को आमंत्रण देता है। ऐसे में हिंदुओं को संगठित और मजबूत होना होगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में ऐसी चर्चा चल रही है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। बता दें कि दशहरे के मौके पर शस्त्र पूजा के इस कार्यक्रम में इस बार इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। संघ प्रमुख ने कहा, हमें भविष्य के लिए तैयार होना है। मनुष्य का भौतिक जीवन पहले के मुकाबले काफ़ी सुखी है, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण कैसे कैसे युद्ध छिड़ते हैं। इजरायल और हमास के युद्ध की वजह से कितना बड़ा संकट आएगा। अपना देश आगे बढ़ रहा है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे सभी क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। उसके परिणाम स्वरूप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से हो गए। इसका परिणाम देखते हैं पूरी दुनिया में भारत की शाख पड़ी है। हमारे विचार सबको स्वीकार्य हैं। हमारा योग्य सारी दुनिया में फैशन बन रहा है। दुनिया इसके परिणाम को भी स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी दृष्टि पूरी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। कई मामलों में देश आगे जा रहा है। देश के युवकों, शासन, प्रशासन, किसानों, जवानों के द्वारा देश को आगे ले जाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा, अपने देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छे लक्षण हैं। ये करवट बदली है। भारत के समाज में देश आगे बढ़ेगा, लेकिन जीवन का मार्ग कभी निष्कंटक नहीं होता है। इसलिए कुछ चुनौतियां भी सामने हैं। विजयदशमी के भाषण में दोनों बातों की चर्चा होती है। उस तरफ देश ने रुख कर लिया है और देश आगे भी बढ़ेगा। एक चुनौती ऐसी ध्यान में आती है जिसका विचार हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वह केवल हमारे सामने चुनौती नहीं है, केवल भारतवर्ष के सामने नहीं है, पूरी दुनिया में वह चुनौती है। वह बहुत मायावी रूप धारण करके आगे चलती है। उसकी चर्चा करना मुझे आवश्यक लगता है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे ना बढ़े ऐसी शक्तियां भी हैं। अपेक्षा यही है कि वे तरह तरह की चालें चलेंगे। ऐसे हो भी रहा है। आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ को छोड़कर दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम सबकी मदद करते हैं। हमसे दुश्मनी करने वालों की भी मदद की है। शांति के लिए अपने हितों का बलिदान भी किया है। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें निष्कर्ष भारत।